अस्सलाम वालेकुम। देखो बेटा, ये हमारा पहला प्रैक्टिकल है जिसको हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे नहीं करना, वर्ड पैड पे करना है। और वर्ड पैड लोड कहाँ से होगा? आपने सिंपल जाना है सर्च के ऑप्शन में, वर्ड पैड लिखना है। सामने सर्च बार में वर्ड पैड आ जाएगा और उसको आप लोड कर लोगे। मैं उसको भी यहाँ पे शेयर करवा देता हूँ। पहले हम ये प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं, वरना बार बार स्विचिंग करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना क्या है हमने, एक टेक्स्ट फाइल स्टार्ट करनी है। एक टेक्स्ट फाइल स्टार्ट करनी है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। टाइप अ पैराग्राफ अबव 5 लाइन्स। 5 लाइन से ज्यादा का एक पैराग्राफ टाइप करना है। अप्लाई कॉपी पेस्ट 5 टाइम्स। तो पहले हम 5 लाइन्स टाइप करेंगे, उसके बाद उस 5 लाइन्स को हम 5 दफा कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर हर पैराग्राफ को हम मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग से गुजारेंगे। किसी का फॉन्ट नेम चेंज कर देंगे, किसी का फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे, किसी का कलर चेंज कर देंगे, और आखिर में उसको हम सेव करेंगे और फिर प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है। तो मैं आपको टोटल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहां पे वर्ड पैड लोड करेंगे अभी हम। देखना, शुरू में एक दो प्रैक्टिकल में तुम लोग प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद फिर तुम लोगों को खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं जा रहा हूँ स्क्रीन को शेयर करने। आई होप कि आपको मेरी सर्च बार दिख रही है। क्या तुम लोगों को सामने स्क्रीन पे वर्ड पैड लिखा हुआ दिख रहा है? मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। जी सर। जी सर, दिख रहे ठीक हैं। है। बस मुझे ना एक बच्चा जरूर क्विक रिस्पॉन्स करना ताकि तुम लोगों को टाइम बचे। मैं यहाँ सर्च बार पे जी गया, सर्च पे गया और यहाँ मैंने लिखा वर्ड पैड, सामने वर्ड पैड आ गया। इसको हमने लोड कर लिया। ठीक है। और अच्छा, अब मैं जो जो कर रहा हूँ आपको दिख रहा है ना? बार बार स्क्रीन तो शेयर नहीं करनी पड़ेगी ना मुझे? जी सर, दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसकी एंटायर स्क्रीन को मैंने शेयरिंग पर डाल दिया है। अब ये यहाँ पे, अच्छा अब करना क्या है? आप 5 लाइन का पैराग्राफ कैसे टाइप करोगे? आपने कोई भी जो डेफिनेशन याद की हो कंप्यूटर की, कोई भी टॉपिक याद किया हो, आपने करना क्या है, किसी भी टॉपिक पे जाके आपने 5 लाइंस को टाइप कर देना है। ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ वर्ड के ऊपर, और वर्ड की मैं किसी भी फाइल में से कोई भी मैं डाटा उठा के उसको मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं गया यहाँ पे और मैंने यहाँ से कुछ टेक्स्ट उठा लिया। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 5 लाइन का टेक्स्ट उठा लिया और मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। लेट्स सपोज ये 5 लाइन हो गई। देखिए आप लोगों को मैंने 5 लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। जी सर। अच्छा अब देखो करना है क्या, बहुत सिंपल है, तुम में से ज्यादातर को पहले से पता होगा। कह रहे हैं 5 लाइन्स लिखनी है आपने, उन 5 लाइन के पैराग्राफ को आपने 5 टाइम कॉपी पेस्ट करना है। यानी टोटल जो है 5 दफा ये पैराग्राफ मुझे चाहिए स्क्रीन के ऊपर। तो आपने यहाँ शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर लो, या शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कर लो, या फिर माउस पॉइंटर से क्लिक करके इसको यहाँ से ड्रैग कर लो। ये कॉपी पेस्ट करना तो आपको, कॉपी करना तो आपको आता है ना, सेलेक्ट करना। जी। ठीक है। अच्छा, कॉपी पेन साथ रखना, कॉपी पेन साथ रखना। तुम्हें जो ज्यादा मुश्किल लगेगा ना वो एक्सेल लगेगा। वर्ड में बहुत सी चीजें पहले से आपको आती होंगी। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, चाहे तो शिफ्ट के साथ एरो प्रेस कर दो, या माउस के क्लिक के साथ इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो। अब आपके पास जो है ना, ये सामने लेफ्ट हैंड पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है और एक कट का ऑप्शन आ रहा है। जब हम कॉपी पे कर्सर लाके ड्रॉप करते हैं ना, तो वो खुद खुद ऑटोमेटिकली आपको हेल्प दिखाएगा कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कट पे लाके छोड़ा तो वो कंट्रोल एक्स दिखाएगा, पेस्ट पे लाके छोड़ा तो कंट्रोल वी दिखाएगा। तो ये शॉर्टकट जिसको नहीं याद हो अपने पास लिखता जाए। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है।
अब कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में फर्क क्या होता है? अगर मैं इसको कट करता हूँ ना, तो कट का मतलब होता है यहाँ से हटा दो और जहां ले जा रहा हूँ वहां पे मैं जाके पेस्ट करता हूँ या कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, ये पेस्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्या होता है कि मैंने कॉपी किया तो ये यहाँ मौजूद रहेगा, यहाँ से कट यहाँ से डिलीट नहीं होगा, और हम नीचे गए यहाँ आके हमने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया या फिर यहाँ से शॉर्टकट को प्रेस कर दिया, आइकन को प्रेस कर दिया, फिर हमने एक लाइन का गैप दे दिया और हमने फिर कंट्रोल वी किया, फिर एक गैप देके हमने गैप कैसे दिया, एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल वी प्रेस किया, फिर एंटर किया, कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। तो हमने टोटल कितनी दफा स्क्रीन पे ये पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट पे कॉपी पेस्ट कर दिया? 5 टाइम। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमने 5 टाइम। अच्छा, जिसको ऑब्जेक्शन हो ना तो वो मुझे खुद स्ट्रक कर देगा, सर रुक जाए मुझे ये चीज समझ नहीं आई, वरना मैं एज्यूम करता हुआ आगे बढ़ता चला जाऊंगा। किसी का माइक का प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे चैट विंडो पे आके मैसेज कर दो ताकि मैं वहां पे रुक जाऊं। तो हमने 5 टाइम कॉपी पेस्ट कर दिया, 5 टाइम कॉपी पेस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ हर पैराग्राफ पे मुख्तलिफ जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। मैंने इसका जो है फॉर्म यहाँ से आके कोई सा भी मैंने इसका वो चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी से ये वाला फॉन्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने इसका यहाँ से कलर चेंज कर दिया, ये हमने कलर चेंज कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया इटैलिक, इसको मैंने कर दिया अंडरलाइन, इसको मैंने कर दिया बोल्ड। अब हम नीचे वाले पे आए, इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया और यहाँ से आके साइज चेंज कर दिया, मैंने इसको 14 कर दिया, साइज बड़ा कर दिया। यहाँ आके मैंने इसका जो था फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से फॉन्ट कर दिया ये वाला, और इसको मैंने कंट्रोल बी प्रेस कर दो या बी इस पे क्लिक कर दो, एक ही बात होती है। मैंने कंट्रोल बी किया, ऑलरेडी बहुत बोल्ड था, मैंने कंट्रोल बी दोबारा प्रेस कर दिया तो ये अनबोल्ड हो गया। फिर मैंने इसको इटैलिक कर दिया, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कैसे पता चलेगा, कर्सर लाके यहाँ ड्रॉप करो, वो आपको थोड़ी देर में उसकी हेल्प दे देगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इटैलिक का हेल्प नहीं दिया, शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई। देखते हैं अंडरलाइन का दे रहा है, अंडरलाइन का भी नहीं दे रहा। मैंने ये नया वर्जन इंस्टॉल करवाया 2019, तो तुम लोगों के पास वर्जन का डिफरेंस आ सकता है, उससे परेशान मत होना। सिर्फ 19-20 का डिफरेंस आता है, इनका सिर्फ फ्रंट चेंज करते हैं, बैक एंड पे सारे वही ऑप्शंस होते हैं। तो बता रहा हूँ, कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो बोल्ड कर देगा, कंट्रोल आई से इटैलिक करेगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन करेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसका हमने कलर चेंज करते हैं, कलर हम अपनी मर्जी से लेट सपोज कर देते हैं ग्रीन। आपको ये नहीं जाना, इस पे नहीं जाना कौन सा कलर अच्छा लगा है कौन सा बुरा, आपको सिर्फ दिखाना है एग्जामिनर को कि हाँ हमें ये ऑप्शन यूज करने आते हैं। ये हमने यहाँ से साइज अपनी मर्जी चेंज किया और बाकी चीजें भी आप, तो क्या ये वाला प्रैक्टिकल समझ में आ गया तुम लोगों को? जी सर। ठीक है, तो अब इसको हमने सेव करना है, यहाँ फाइल पर आओ और सेव प्रेस कर दो। ये पूछेगा सेव करूं, कहाँ पे सेव करूं? आपने कहा भाई लेट सपोज डेस्कटॉप पे आ जाओ, और डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने यहाँ से एक न्यू फोल्डर बनाया और उस फोल्डर में लिखा आपने फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल, ठीक है, बस मैं इतना लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आके आपने इसका नाम चेंज किया, आपने कर दिया प्रैक्टिकल 1, आपने कर दिया T1 प्रैक्टिकल 1, और इसको कर दिया आपने ओके। ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पे। ये डेस्कटॉप पे प्रैक्टिकल 1 के अंदर हम नहीं जा सके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आता हूँ उसके बाद। मैं दोबारा आया यहाँ पे, मैंने कहा इसको सेव करो। अच्छा, क्योंकि सेव हो चुका है ना, तो सेकंड टाइम अगर हमें कहीं और सेव करना है या किसी और नाम से सेव करना है तो अब मैं सेव एज करूंगा। फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो पूछेगा कहाँ सेव करूँ, किस नाम से सेव करूँ। अब अगर मैं सेकंड टाइम सेव करूंगा ना तो ये जो पहले सेव हो चुका है उसी पे बार बार सेव करता रहेगा। तो अब आपसे पूछेगा नहीं कि भाई मैं कहाँ सेव करूं या किस नाम से सेव करूं,
अगर आपको अब चेंज करनी है लोकेशन या इसका नाम चेंज करना है तो आप सेव पे नहीं जाओगे, सेकंड टाइम सेव एज पे जाओगे। यहाँ पे क्लिक किया आपने, पूछ रहा है कहाँ सेव करा है, मैंने तो डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ऊपर दिखा रहा है आपको, यहाँ भी दिखा रहा है डेस्कटॉप पे सेव किया है। मैंने कहा नहीं, डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना था। डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर है फर्स्ट ईयर PRAC, ये मैंने पहले से प्रैक्टिकल के नाम से बनाया हुआ है, मैं इसको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा जो मैंने फर्स्ट ईयर PRAC के नाम से फोल्डर बनाया, इसको डबल क्लिक करूंगा तो अब ये आपको यह बता रहा है ऊपर, पूरा आपको पाथ डिफाइन करता है, पूरा रास्ता बताता है कि भाई मैं डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है फर्स्ट ईयर प्रैक के नाम से, उसमें फाइल को P1 के नाम से सेव करने जा रहा हूँ। तो ये फाइल यहाँ पे हमने कर दी सेव। तो अब ये अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊं तो डेस्कटॉप पे जाता हूं तो ये प्रैक का फोल्डर है और उसके अंदर ये P1 की फाइल आ चुकी है। आपको होपफुली सेव करना आ गया। अब हम जाते हैं इसको प्रिंट कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या तो आप कंट्रोल P प्रेस कर दो, कंट्रोल P प्रेस करोगे सेव पे चला जाएगा, या फिर आप यहाँ गए फाइल के अंदर, यहाँ आपने प्रिंट पे क्लिक कर दिया। पूछ रहा है हेलो यस सर, ये कब से क्लास स्टार्ट हुई हुई है? बेटा जो टाइम था 9 बजे का, तुम्हारा वेट किया मैंने 9:08 तक। तीनों ऑनलाइन थे, चारों ऑनलाइन थे, 9 बज के सर मैंने तो लिंक पे किया हुआ था लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। तो बेटा बताओ अब, बेटा मानूर में अब बाकियों तो वेट नहीं करवा सकता ना, मेरी 10 बजे दूसरी क्लास है कैम्ब्रिज की। तुम ना व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स कर रही हो, व्हाट्सएप पे ही तुम रिस्पॉन्स कर देती है सर मैं वेट कर ले, मैं आ रही हूँ। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप भी किया कि वेयर, मैं आई भी थी, मैंने कनेक्ट किया हुआ था, मैं समझ रही आप नहीं आए। कल जो क्या लिंक भेजी थी ना मैंने उसमें कनेक्ट कर दिया था। नहीं लिंक चेंज आ शायद, वहां तो तुम कनेक्ट ही नहीं हो सकती जब तक मैं उसको स्टार्ट नहीं करूंगा, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एडमिट नहीं करूंगा, तुम लॉगिन थोड़ी कर सकती हो। बहरहाल चलो, अभी मैं पहला प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ महानूर, तुम्हें ये प्रैक्टिकल बाद में करवा दूंगा, अभी सबको डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तुम जहां से कंटिन्यू ओके सर। स्टार्ट किया है स्टार्ट करो, ये पहला प्रैक्टिकल तो बाद में करवा दूंगा अलग से। अभी सुनो, तो बेटा ये मैं सेव करने गया, मैंने प्रिंट आउट कैसे प्रिंट निकाला, मैंने फाइल पे गया, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ये पूछ रहा है कि क्या प्रिंट करना है, आप ऑल पेजेस या सिलेक्शन या कंट्रोल करंट पेज। मैंने कहा पेज नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा पेज नंबर 1, या मैंने कहा पेज नंबर 1 से लेके 5 तक, ठीक है। बेहतर क्या है, आपने कर दिया ऑल पेजेस, ऑल पेजेस पे किया आपने, और यहाँ पे आपने कर दिया प्रिंट। ऊपर प्रिंटर मेरे ऑफिस का पहले से सेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने, अगर प्रिंटर आपके टीचर कहते हैं नहीं बेटा ये वाला प्रिंटर सेलेक्ट करने है, तो आपने इस प्रिंटर को हटा के ये वाला प्रिंटर सेलेक्ट किया और आपने प्रिंट पे क्लिक कर दिया। तो क्या किया आपने, फाइल पे गए प्रिंट आउट निकालने, प्रिंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने ऑल पेजेस कर दिए, या पेजेस पे आके अपनी मर्जी का पेज नंबर डाल दिया। आपने कहा भाई मुझे चाहिए पेज नंबर खाली 1, कितनी कॉपी चाहिए, एक प्रिंट आउट चाहिए या इस पेज के आपको 2 प्रिंट आउट चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, आपने कहा मुझे 3 पेजेस चाहिए। लेट्स से तुम 4 लोग हो तो मैंने 4 कर दिए। तो अब क्या होगा, पेज नंबर 1 के 4 प्रिंट आउट निकल आएंगे, किस प्रिंटर पे, XP LaserJet Pro M12W। यहाँ पे आपने प्रिंट पे क्लिक किया, ये प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर मैं राइट नाउ प्रिंट पे क्लिक कर दूं तो क्या होगा, ये अभी तो मेरे कंप्यूटर पे प्रिंटर अटैच नहीं है, जैसे मैं कल अपने ऑफिस पहुंचूंगा और वहां पे जैसे मैं प्रिंटर की केबल अपने लैपटॉप से लगाऊंगा तो मेरे प्रिंटर से ये पेजेस के प्रिंट आउट निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरा कंप्यूटर इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा कि भाई ये 4 प्रिंट आउट निकालने हैं। तो कल जब मैं जाऊंगा ऑफिस में और लैपटॉप को कनेक्ट करूंगा प्रिंटर से, तो ये प्रिंट आउट कल निकलेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ प्रिंट पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ। जरा चैट पे रिप्लाई करो, एनी कंफ्यूजन। निम्रा का आंसर आ गया।
लाइबा और महानूर, कोई कंफ्यूजन इसमें? महानूर को कंफ्यूजन, सॉरी लाइबा कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल कर लिया। महानूर अब यहाँ रहना, मैं सेकंड प्रैक्टिकल पे जा रहा हूँ मैं। और मैंने कल कहा था कि अपने मोबाइल में डाटा डलवा लो ताकि तुम्हारा मोबाइल से नेट चले, प्रॉब्लम ना हो तुम्हें। तुमने कहा था कि हाँ सर मैं पैकेज ले लूंगी टेलीनॉर का किसी का भी। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 के ऊपर। प्रैक्टिकल नंबर 2 हमारे पास ये हमने जो जो किया ना वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तुम्हारी फाइल में लिखा हुआ पहले से, तुम वहां से भी पढ़ सकते हो। हाँ प्रैक्टिकल नंबर 2, क्या तुम लोगों को प्रैक्टिकल नंबर 2 दिख गया स्क्रीन के ऊपर? यस। अब करना क्या है इसमें, सामने लिखा हुआ है ड्रॉ अ 3D बॉक्स इन योर डॉक्यूमेंट। एक आपने 3D बॉक्स बनाना है और राइट कंप्यूटर साइंस इन इट यूजिंग वर्ड आर्ट। आपने करना क्या है, 3D बॉक्स बनाना है और फिर उसके अंदर आपने वर्ड आर्ट के जरिए कंप्यूटर साइंस लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक नया पेज ओपन करता हूँ। कैसे ओपन करूँगा नया पेज? फाइल पे जाऊंगा और न्यू पे क्लिक कर दूंगा। कह रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मैंने कहा यस ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आ गया। सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास कि आपने एक बॉक्स बनाना है, ये रहा ड्रॉ और 3D बॉक्स। आते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंसर्ट पे गए, यहाँ पे शेप्स में आ गए और यहाँ पे आके हमने एक बॉक्स लिया, रेक्टेंगल ले लिया लेट सपोज, और माउस का बटन दबाते हुए, जिसको हम ड्रैग कहते हैं, कि क्लिक का बटन दबाते हुए आप माउस को मूव करो अपने हिसाब से। ये आपका 3D बॉक्स, ये आपका बॉक्स बन गया। जैसी बॉक्स बना, आपके देखें ये वाला जो है ना ऊपर एक नई रिबन खुल गई, इसको हम रिबन कहते हैं। ये जो ऑप्शंस आते हैं इनको हम रिबन्स कहते हैं। मैं फिर दिखाता हूँ, देखो रिबन आपके पास चेंज हो गई है। अब मैंने जैसी इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, ये पूरी ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल रिबन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये रिबन चेंज हो गई। मैं इंसर्ट पे गया और यहाँ मैं गया शेप्स के ऊपर। शेप्स पे आने के बाद मैंने यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट किया, माउस का बटन दबा के मैंने माउस को मूव किया, जिसको हम कहते हैं ड्रैग करना। थोड़ा मैंने ऊपर बना दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा बनाने के बाद ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा। अब जैसे ही मैंने ये ड्रैग किया ना, ये पूरी रिबन चेंज हो गई। और कौन सी रिबन खुल गई? फॉर्मेट रिबन। अब आपका काम होता है कि ऑप्शन ढूंढने होते हैं कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन कहाँ है। कोई मुश्किल नहीं होता, वो ऑप्शन आपको एक दो क्लिक पे मिल जाता है। ये आप गए, आपको 3D बॉक्स बनाना ना, ये 3D बॉक्स थोड़ी है। तो आपने देखा कहीं ऑप्शन है 3D का, ये रहा शेप इफेक्ट। यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया, इसने कह दिया मुझसे 3D रिप्रेजेंटेशन। लेट्स, ये 3D आ गया। मैं इसके कोई भी 3D में आके इस पर क्लिक कर दूंगा। लेट्स सपोज मैंने फॉर एग्जांपल ये बना दिया या ये कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने 3D ऑब्जेक्ट में ये कर दिया। अच्छा, एक और चीज, मैंने वर्जन चेंज किया है तो मेरे पास हो सकता है थोड़े से ऑप्शन डिफरेंट हो। यहाँ पे भी है 3D मॉडल्स, आपके पास शेप्स के अंदर होगा। जब आप शेप बनाओगे और यहाँ लाके शेप को ड्रॉप करोगे ना, तो आपके पास खुद ब खुद इसमें 3D का ऑप्शन आ रहा होगा। ये जो रिबन चेंज हुई है, मेरे पास यहाँ पे मुझे 3D का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वर्जन है 2019 का, उसमें 3D का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अगर कोई ऑप्शन ना मिले तो एक काम और भी ट्राई कर सकते हो, राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करो, शायद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए। फॉर्मेट शेप पे जाता हूँ, शायद मुझे यहाँ ऑप्शन मिल जाए। नहीं मिल रहा, छोड़ दो। मेरे पास, इसका मतलब है 3D का ऑप्शन इसमें यहाँ पे नहीं है। तो हम दोबारा से आते हैं इंसर्ट पे, 3D मॉडल्स, ये रहा इंसर्ट 3D। नहीं आ रहा मेरे पास, एक मिनट।
शेप्स। जरा मेरी हेल्प करना, क्योंकि रात को ही मेरा लैपटॉप ये बंद कर आया ना कल, इसको मैंने फॉर्मेट करवा के पूरा दोबारा इसमें नए विंडोज नए सॉफ्टवेयर डलवाए। क्या तुम लोगों को यहाँ पे कहीं ऊपर 3D का ऑप्शन दिख रहा है? तुम्हारे पास सामने आ रहा होगा, मेरे पास वर्जन चेंज हुआ है, सामने नहीं आ रहा। सर शेप इफेक्ट में वहाँ पे 3D का ऑप्शन नहीं आ रहा। कहाँ पे? 3D रोटेशन और 3D इफेक्ट में क्या फर्क है? मगर वो ना ये थोड़ा उसको रोटेट कर रहा है, और मुझे ना ये रोटेट नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेट चाहिए 3D। ये यहाँ पे ना थोड़ा सा रोटेट कर रहा है, मैं वो चाह नहीं रहा। एक क्लियर 3D का ऑप्शन आता है जिसमें आपको हर तरह से वो आपका बॉक्स वैसा ही रहेगा, बस उसकी ना आउटलाइन में वो शेड डाल देगा। मैं इस पे कर लेता हूँ किसी एक में, मगर आपके पास एक क्लियर 3D का ऑप्शन आएगा, 3D ऑप्शन आएगा, उसमें अपनी मर्जी से आप उसको 3D कर सकते हो। या होता है इसमें आ जाए शेड में, ना ये शेड है, ये भी नहीं है, रिफ्लेक्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं आ रहा मेरे पास, सॉफ्ट एजेस नहीं, मेरे पास वो वाला 3D ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मुझे मजबूरन 3D रोटेशन में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गया फॉर एग्जांपल, और मैंने 3D जो कम से कम मूव होगा उसको देता हूँ मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है, आपको बहुत क्लियर 3D नहीं दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, शायद आपको 3D का लुक आ जाए। मेरा नहीं ख्याल कि आपको 3D आउटलाइन दिख रही होगी। नहीं दिख रही इसमें। नहीं दिख रही ना? दोबारा जाते हैं इसी में, और कोई और सा 3D इफेक्ट सेलेक्ट करते हैं हम। 3D रोटेशन पे गए, कोई ऐसा देखते हैं जो प्रोमिनेंट हो थोड़ा। मैंने शॉपकीपर से कहा था मुझे पुराना वर्जन भी चाहिए, उसने शायद उसका वो बैकअप कॉपी किया है, इंस्टॉल नहीं किया। तो मैं कल इंशाल्लाह उसका पुराना वर्जन ना 2007 वाला वर्जन में इंस्टॉल कर लूंगा। आपके कॉलेज में शायद 2007 करवा रहे होंगे, तो ये कॉलेजेस में 2007 का वर्जन होता है। किसी को पता है कॉलेज में कौन सा वर्जन करवा रहा है? किसी ने किया प्रैक्टिकल कॉलेज जाके? एग्जैक्टली वर्जन तो नहीं पता, लेकिन पुराना वर्जन है वहाँ पे, न्यू नहीं है, बहुत पुराने। सर विंडोज 10 लगाया है शायद। नहीं, विंडोज 10 तो है, ऑफिस का वर्जन 2007 करवाते हैं कॉलेज में। 2003 समथिंग नहीं होता कुछ? 2003 करवाते हैं या फिर 7 करवाते हैं। ज्यादातर 2003 था पहले, फिर कुछ कॉलेज ने अपडेट किया और 2007 पर आ गए वो। ठीक है, ठीक। यार हमें सामने 3D ऑप्शन दिखना चाहिए, वरना मुझे फिर इसमें पुराना वर्जन सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मिनट का टाइम तो तुम लोग, अगर मुझे, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करवाया था सॉफ्टवेयर के अंदर, जब तक वो होगा हम अपना काम करते रहेंगे। ये यहाँ पे ऑफिस 7, बस जब तक मैं लोग और चीजें करवाया था 3D की। चलो खैर, यहाँ पे अगर हमें ये नहीं मिल रहा तो हम फिलहाल कोई भी शेडेड देख लेते हैं। मैं फिलहाल शेड पे काम चला दूं तुम लोगों का। 3D तो मैं, तो तुम्हारे पास कंप्यूटर में 3D ऑप्शन सामने फ्रंट पे आ रहा होगा पुराने वर्जन में, बोलो। आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे पास भी यही वर्जन है, तो उसमें बिल्कुल सेम सेटअप ही है। हाँ, तुम लोग देखोगे ना तुम्हारे पास 2003 या 2007 में, जैसे तुम ये बॉक्स बना के हटोगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपने बॉक्स बनाया, आपने यहाँ से इंसर्ट से आपने ये जाके शेप्स में जाके आपने अपनी मर्जी से बॉक्स बना लिया, ये आपने लिया और ये आपने बॉक्स बना दिया। जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे ना,
फौरन ये फॉर्मेट वाली रिबन खुलेगी और यहीं पे सामने आपके पास 3D शेप्स आ रहे होंगे। आप 3D पे जाना, वहां पे आपको डिफरेंट किस्म के वो 3D इफेक्ट दिखाएगा। राइट हैंड से शेड निकल रहा है उसका, लेफ्ट हैंड से निकल रहा है, अप से, डाउन से, तो वो आपको बिल्कुल सामने ही फॉर्मेट वाली रिबन में, जो ऑटोमेटिक रिबन ओपन होती है, उसमें आपको वो 3D ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, मैं अभी इंशाल्लाह अपने पास नया वर्जन सॉल्व, पुराना वर्जन सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपके कॉलेज में वही वर्जन चलेगा। ठीक है, ये बना लिया, फिलहाल इस पे हम चलाते हैं काम। अच्छा, और क्या है प्रैक्टिकल में, जरा देखो अब क्या करना है। कोई एक बच्चा बोल देगा अब क्या करना है बेटा। वर्ड आर्ट से कंप्यूटर साइंस लिखना है। वर्ड आर्ट से कंप्यूटर साइंस लिखना है। वर्ड आर्ट कहाँ मिलेगा आपको? वर्ड आर्ट आपको इंसर्ट में अच्छा, यहाँ वर्ड आर्ट भी प्रॉब्लम करेगा यार। इंसर्ट वर्ड आर्ट, ये रहा वर्ड आर्ट। आपने फॉर एग्जांपल इंसर्ट वर्ड आर्ट में गए और आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और आपने इसमें लिखा कंप्यूटर साइंस। कोई कंफ्यूजन? 3D बॉक्स बनाया, वर्ड आर्ट से जाके आपने कंप्यूटर साइंस लिखा, उसके बाद क्या है, इंसर्ट अ सर्किल इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स के ऊपर एक सर्किल ड्रॉ करना है। इंसर्ट पे गए और शेप में गए और यहाँ से आपने उठाया सर्किल और यहाँ पे आके आपने सर्किल को ड्रॉ कर दिया। इसके अंदर चाहे तो आप लोग इसका कलर चेंज कर दो। तो बहुत सिंपल है प्रैक्टिकल। आपने सारा काम इंसर्ट से करना है। इंसर्ट में गए, शेप्स में जाके वहां से एक बॉक्स क्रिएट किया। जैसी बॉक्स क्रिएट करेंगे, सामने 3D के सामने ऑप्शंस के अंदर 3D का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें अपनी मर्जी का कोई भी 3D सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि ये रहा, देखो 3D बॉक्स कितना क्लियर दिख रहा है। क्या आपको ऊपर 3D इफेक्ट दिख रहे हैं? ये वाला, ये देखो जी, ये इसमें 3D इफेक्ट्स आ रहे हैं बस ना। ठीक है, ठीक, तो जैसे ही आप बॉक्स बनाओगे, आपको सामने ये 3D इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा हो, यहाँ जाना, अपनी मर्जी के कोई भी 3D इफेक्ट दे देना। मैंने ये इफेक्ट दिया, देखो नीचे कंप्यूटर साइंस का वो चेंज हो रहा है। ठीक, ये जो पूरी बेटा अपना माइक बंद कर लो बेटा। ये यहाँ पे बॉक्स आ गया, तो ये आपने 3D इफेक्ट करना है इसके ऊपर, जो कि मेरे पास राइट नाउ नहीं आ रहा इस वाले वर्जन में। ठीक है, उसके बाद आपने इंसर्ट पे ही जाके उठाना है वर्ड आर्ट। अच्छा, इसमें वर्ड आर्ट भी चेंज है। आप यहाँ पे आके वर्ड आर्ट, आपके पास 7 में और 3 में वर्ड आर्ट अलग से एक बड़ा सा इस तरह का W दिख रहा होगा, आएगा इंसर्ट के अंदर ही। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको देगा इस तरह का एक बॉक्स। आपने उस बॉक्स पे जाके लिख देना है जो भी टाइप करना है और उठा के उस बॉक्स को ड्रैग करके इस बॉक्स पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद सर लेकिन जब हम उठाते हैं तो वो मतलब अपनी जगह से नहीं हिलता। अब मैं बता रहा हूँ कैसे हिलेगा वो, मैं बताऊंगा कैसे हिलेगा। समटाइम क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिल रहा ना। आपने सेलेक्ट किया टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट में चलेगा, रैप टेक्स्ट में, और यहाँ पे आके आपने इसको कर दिया, थ्रो कर दिया, थ्रो कर दिया, टाइट कर दिया, बिहाइंड टेक्स्ट कर दो, तो क्या होगा, वो सब तरफ फिर मूव होगा। आपने फॉर एग्जाम्पल थ्रो कर दिया तो ये अब सब तरफ मूव कर। इसमें कोई भी ऑप्शन ट्राई कर लेना, ये टाइट का ऑप्शन कर लेना, फिर आप उस बॉक्स को मूव कर सकते हो। ठीक है, टाइट कर लेना, थ्रू कर लेना, बिहाइंड टेक्स्ट कर लेना, जो ऑप्शन तुम्हारे पास सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है वो डायग्राम के हिसाब से। अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो बिहाइंड टेक्स्ट कर लो तो वाटरमार्क बन जाता है। आप टाइट कर लेना, टाइट से आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो। ठीक है, ये बॉक्स आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें करना है, आ गया, तो हमने एक बॉक्स बनाया,
जैसी बॉक्स बना के हमने इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया, सामने फॉर्मेट रिबन खुली, उसमें ये ऊपर 3D इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से हमने अपनी मर्जी का 3D इफेक्ट डाल दिया। उसके बाद हमने इंसर्ट पे जाके एक सर्किल ड्रॉ कर दिया बॉक्स के ऊपर। अब वो कह रहा है इंसर्ट अ सर्किल इन दिस बॉक्स एंड एन एरो फ्रॉम ऑटो शेप्स। अब आपको एक एरो डालना है। हम दोबारा इंसर्ट गए, दोबारा इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, और यहाँ पे हमने उठा लिया एरो, ये लाइन एरो ये उठाया हमने। और वापस जाता हूँ पे, इंसर्ट पे गए, शेप में गए, एरो पे क्लिक किया, और यहाँ पे आके हमने यहाँ रख के कर्सर को और ये हमने ड्रैग कर दिया। अच्छा, ये हो गया इसको। फॉर्मेट रैप टेक्स्ट टाइप किया हमने, लेट्स सी। गलत कर लिया मैंने इसको, पर ये नया वर्जन करवा के पुराने वर्जन पे आते हैं। इंसर्ट, शेप्स, लाइन, और ये हमने इस पे लाके लाइन ऐसे ड्रॉप कर दी फॉर एग्जाम्पल। ठीक, वजह समझ में आ गई? वो लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ऑप्शन थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि कल ही मेरे पास वर्जन इंस्टॉल होकर आया, तो मुझे खुद उस वर्जन को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। आपके पास चलेगा कॉलेज में 2003 या 2007, तो सिंपल आपके पास जो वर्जन है तो सिंपल होगा। इंसर्ट में गए, शेप में गए, एरो पे गए, तो यहाँ ड्रैग कर दिया। अच्छा, अब एक चीज और देख लो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विथ डैश लाइंस। जो आपने एरो बनाना है वो डैश लाइंस में बनाना है। हमारे पास क्या ये एरो डैश लाइन में आ रहा है या स्ट्रेट लाइन में आ रहा है? हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट इसको लाइन डैश में में ना, करना पड़ता हाँ ये डैश लाइन में नहीं है। तो हमने इस पे डबल क्लिक किया, ये फॉर्मेट विंडो खुल गई, यहाँ पे शेप आउटलाइन में गए, और यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, हमने आके इसको डैश लाइन कहाँ गए फिर बता रहा हूँ मैं। लेट सपोज ये आपने हटा दिया, अब एरो इस वक्त सेलेक्ट नहीं हुआ, आपके पास फॉर्मेट की रिबन नहीं खुलेगी जब तक कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे। हमने एरो पे सिंगल क्लिक किया, ये सामने एकदम ऊपर रिबन चेंज हो गई। इस रिबन में हम गए यहाँ पे शेप आउटलाइन पे, कि आपको शेप की आउटलाइन क्या चाहिए। इसमें इसका वेट आ गया। वेट का मतलब है कि इस वेट को आप थोड़ा सा थिक कर सकते हो। आपने यहाँ से उस को थोड़ा सा थिक कर लिया। यहाँ तो कलर आ रहा था। सिंपल, आप गए शेप आउटलाइन में, और यहाँ पे आके अपने डैश पे क्लिक किया, और डैश में आके आपने ये ब्रेक लाइन, ये डॉटेड लाइन होती है, ये ब्रेक लाइन होती है, इसको हम डैश लाइन कहते हैं। ये आपने यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लिया। तो आपने बॉक्स डाला, वर्ड आर्ट से कंप्यूटर साइंस पुट किया इस बॉक्स के अंदर, इंसर्ट शेप से सर्कल्स ड्रॉ किया, इंसर्ट शेप में जाके एरो यहाँ पे आपने ड्रैग करके एरो डिजाइन किया, और एरो पे डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, फॉर्मेट विंडो खुली, उसके अंदर जाके आपने फॉर्मेट विंडो में जाके आपने शेप आउटलाइन पे जाके यहाँ पे आपने डैश पे जाके अपनी मर्जी की जो ब्रेक लाइन थी वो आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिकल। कोई सर कंफ्यूजन है? ये सर्कल को डैश नहीं करना? नहीं, जरूरत नहीं है, सर्किल को इन्होंने नहीं किया। सिर्फ लिखा है इंसर्ट अ सर्किल इन दिस बॉक्स एंड एन एरो फ्रॉम ऑटो शेप विद डैश लाइंस। तो वो जो डैश लाइन करना है ना, वो सिर्फ हमने एरो को करना है, सर्किल को आपने डैश लाइन नहीं करना। ठीक है, अगर सर्किल को करना है तो सर्किल को डबल क्लिक करो, फॉर्मेट विंडो में जाओ, यहाँ से आकर डैश कर दो, तो ये भी सर्किल भी आपका डैश लाइन पे हो जाएगा। इस प्रैक्टिकल में सिर्फ 4 काम करने हैं। 3D बॉक्स बनाना है,
तो आप सिंपल इंसर्ट शेप से बॉक्स ड्रॉ करोगे। जैसे ही बॉक्स को ड्रैग करोगे सामने फॉर्मेट रिबन खुलेगी। फॉर्मेट रिबन में सामने ही 3D का ऑप्शन आ रहा होगा, सामने ही 3D का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। वहां से आपने इफेक्ट डाल देना है। उसके बाद आप जाओगे इंसर्ट और वहां जाके फॉर्मेट, देखो ये सामने आ गया, देख रहे हो ये पुराने वर्जन का दिखा रहा है वर्ड आर्ट। आपके वर्जन में वर्ड आर्ट ऐसे खुलेगा, इसमें जो आपको शेप अच्छा लगेगा उस पर आप क्लिक करो, वो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपने वो टाइप किया और एंटर करोगे तो वो वहां पे वर्ड आर्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये आ गया वर्ड आर्ट फॉर्म। इसको ले जाके आपने उस पर ड्रैग कर दिया। फिर आपने सर्किल ड्रॉ किया, यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किया। उसके बाद आपने एक एरो ड्रॉ किया और एरो पे डबल क्लिक किया तो फॉर्मेट विंडो खुली। वहां पे जाके आप गए शेप आउटलाइन में और वहां जाके आपने डैश कर दिया। डैशेस वाली लाइन को आपने सेलेक्ट किया तो आपकी जो एरो थी वो डैश लाइन में कन्वर्ट हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन